तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वह सोल्जर्स बोल रहे होते हैं, हम रोजगार्ड इंपीरियल नाइट है और हमें पता चला कि इस केव की ओर एक हीरो आया है, तो हम हीरो को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं क्योंकि हमारी कैप्टन रोजेलिया डीमन लॉर्ड की आर्मी से फाइट कर रही है और हम चाहते हैं कि उस फाइट में हीरो हमारी मदद करे। रिस्टा बोलती है ठीक है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अब यह सुनकर वह सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब उनमें से एक सोल्जर्स बोलता है कि हम आपको जल्द से जल्द उस जगह पर लेकर चल रहे हैं। वह फाइट ओल्गा फॉरेस्ट में हो रही है। तभी सेया बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बस मुझे बता दो कि यह ओल्गा फॉरेस्ट किस ओर है, मैं खुद ब खुद वहाँ चला जाऊंगा। अब वह सोल्जर्स सेया को ओल्गा फॉरेस्ट का रास्ता बताते हैं, जिसके बाद सेया और रिस्टा मास और इलुलू को लेकर ओल्गा फॉरेस्ट की ओर जाने लगते हैं। अब जाते वक्त उनमें से एक सोल्जर बोलता है तो हीरो उड़ भी सकता है। अब हमें यकीन हो गया है कि हीरो बीलबब्स को बड़े ही आसानी से हरा देगा। यह सुनकर सेया उससे बीलबब के बारे में पूछता है, जिस पर वह सोल्जर बताता है कि बीलबब एक डीमन है जो जाइंट फ्लाई की तरह दिखता है। यह सुनकर अब सेया बोलने लगता है कि पहले मुझे उनसे फाइट करने की तैयारी करनी होगी, तो पहले मैं उन्हें देखना पसंद करूंगा। और अब रिस्टा और सेया ओल्गा फॉरेस्ट की ओर जाने लगते हैं। अब वह लोग ओल्गा फॉरेस्ट में पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि काफी सारे जाइंट फ्लाइज ने एक ट्री को चारों ओर से घेर रखा होता है और वह उस ट्री के चारों ओर घूमे जा रही होती है। यह देखकर वह सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब सेया और बाकी सब एक जगह से छुपकर उन फ्लाइज को देखने लगते हैं। सेया बोलता है वहाँ पर 300 से 400 फ्लाइज होंगी और वह सभी लेवल 30 से ऊपर की है, तो मेरा फायर फिनिक्स उनसे फाइट नहीं कर सकता है। और तभी वह लोग उन फ्लाइज के बीच में एक फ्लाई को देखती है जो उन सभी फ्लाई का लीडर होता है। अब रिस्टा उसके पावर को स्कैन करती है तो वह लेवल 76 पर होता है, पर उसके स्टैट्स काफी ज्यादा कम होते हैं। और तभी वह लोग देखते हैं कि वहां पर एक जगह से छुपकर रोजगार्ड सोल्जर्स उन फ्लैश से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वह फ्लैश उनके एरो से बड़े ही आसानी से बचते हुए उन सभी सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगती है। अब वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स को मारने के बाद उन फ्लैश का हेड बोलता है कि अभी तक यहाँ पर हीरो क्यों नहीं आया, अगर यहाँ पर जल्दी हीरो नहीं आया तो मैं एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार दूंगा। तभी मास सेया से बोलता है कि मास्टर, क्या हम यहाँ पर खड़े होकर यह सब कुछ देखते रहेंगे या फिर हम यहाँ पर फाइट भी करने वाले हैं। सेया बोलता है तुम्हें ज्यादा जोश में आने की कोई जरूरत नहीं, एक नॉर्मल फ्लाई की भी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है और वह हमारे अटैक से काफी आसानी से बच जाते हैं, पर यह डीमन फ्लाई है और इन फ्लाइज की स्पीड नॉर्मल फ्लाई की स्पीड से काफी ज्यादा है, तो अभी इनसे फाइट करने का टाइम नहीं आया है। अब थोड़ी देर बाद सेया और बाकी सब उन सोल्जर से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर कैप्टन रोजली सेया को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि सभी सोल्जर्स ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमें बचाने के लिए हीरो आ चुका है, तो अब हमें डीमन से फाइट करने के लिए दोबारा तैयार हो जाना चाहिए। तभी एक सोल्जर बोलता है कैप्टन रोजली, अभी हमारे सोल्जर्स काफी ज्यादा थके हुए हैं और काफी ज्यादा घायल है, तो हम अभी इस वक्त फाइट नहीं कर सकते हैं। अब रोजली बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें पहले फोर्ट्रेस में चलकर एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उसके बाद हम इन डीमंस पर अटैक करेंगे। और अब सेया और बाकी सब रोजली के साथ फोर्ट्रेस की ओर जाने लगते हैं। वहीं पर रास्ते में सोल्जर्स उन लोगों को फोर्ट्रेस के बारे में बताते हैं। अब उनमें से एक सोल्जर अपने अंपायर की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि हमारे अंपायर की सिक्योरिटी काफी ज्यादा मजबूत है और यहाँ फोर्ट्रेस से आगे कोई भी डीमन नहीं जा सकता है। तभी सेया बोलता है अगर वह फ्लैश चाहे तो यहाँ पर तुम सभी को मारकर तुम्हारे अंपायर पर अटैक कर सकते हैं। अब उनमें से एक सोल्जर बोलता है भले ही वह फोर्ट्रेस पर अटैक करके फोर्ट्रेस से आगे चली जाए, पर कभी भी वह हमारे अंपायर के अंदर घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंपायर को गेयर ब्रांडे के सबसे पावरफुल पर्सन वॉर मास्टर ने प्रोटेक्ट कर रखा है। सेया बोलता है यह कौन है? तभी मास्टर से बताता है कि वॉर मास्टर गेयर ब्रांडे का सबसे पावरफुल पर्सन है। सेया बोलता है मुझे नहीं लगता कि यह बात सच है, क्योंकि अगर वह गेयर ब्रांडे का सबसे पावरफुल पर्सन होता तो वह इस वक्त गेयर ब्रांडे को बचा रहा होता। तभी एक सोल्जर बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर वॉर मास्टर अभी इस वक्त हमारे एम्पायर से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर वह हमारे एम्पायर से बाहर निकले तो डीमन हमारे एम्पायर को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब सेया और बाकी सब फोर्ट्रेस में आकर एक साथ बैठकर अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी सेया बोलता है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले यह देख लेना चाहिए कि कहीं डीमन लॉर्ड का कोई हंचमैन हमारे बीच तो नहीं बैठा है। यह सुनकर रोजेलिया काफी परेशान हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तभी सेया बोलता है शायद ऐसा हो सकता है, और तो और भले ही कोई एनिमी यहाँ पर मौजूद ना हो, पर क्या पता किसी ने यहाँ पर एक्सप्लोजिव लगा रखे हो जिससे वह हम सभी को एक साथ मार सके। अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं
और रोजेलिया बोलती है तो क्या यहाँ पर कहीं पर एक्सप्लोजिव लगा हुआ है? सेया बोलता है नहीं, यह एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब वो सभी लोग दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी सेया बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रूफटॉप पर से कोई हमारी बात सुन रहा हो। अब यह सुनते ही रोजेलिया अपने सभी गार्ड्स को उस एरिया को सर्च करने के लिए भेज देती है, पर वहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है। सेया बोलता है मैं यह कह रहा था कि यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब रोजेलिया गुस्से में बोलती है बस बहुत हुआ, अब मैं कोई भी स्ट्रेटेजी बनाना नहीं चाहती हूँ। मैं और हीरो सीधा डीमंस की आर्मी पर अटैक करके एक एक करके उन सभी को मार देंगे। तभी सेया बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अब रोजेली बोलती है तो क्या तुम मेरी इस बात पर एग्री करते हो? सेया बोलता है नहीं, मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि यह मीटिंग बेकार है, यहाँ पर बैठकर स्ट्रेटेजी बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अब रोजेलिया बोलती है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? सेया बोलता है बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सेया बोलता है मैं वापस डिवाइन रैलम में जाकर अपनी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं बड़े ही आराम से उन सभी फ्लाइज को मार पाऊंगा। अब यह सुनकर वहाँ पर रोजेलिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि तो क्या तुम हम लोगों को यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? वहीं पर सभी लोग सेया की बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। अब रिस्टा उन्हें शांत करते हुए बोलती है कि सेया से मैं बात करती हूँ, सेया ज्यादा देर तक ट्रेनिंग नहीं करेगा। तभी सेया बोलता है मैं कम से कम 3 दिन तक ट्रेनिंग करूंगा। यह सुनकर रोजेलिया बोलती है यह तुम क्या बोल रहे हो, तब तक यह फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। रिस्टा बोलती है नहीं, आप सभी गलत समझ रहे हो, डिवाइन रैलम में 3 दिन यहाँ के 1 घंटे के बराबर होते हैं। अब रोजेलिया बोलती है पर तुम लोगों को ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत, मैंने रिस्टा के पंख देखे हैं और अगर तुम लोग उड़ सकते हो तो तुम डीमंस को बड़े ही आसानी से हरा पाओगे। तभी सेया बोलता है पर रिस्टा फाइट नहीं करती है, सच कहूँ तो वह किसी काम की नहीं। यह सुनकर रिस्टा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सेया बोलता है वैसे मैं भी फ्लाई कर सकता हूँ। यह सुनते ही रोजेलिया बोलती है फिर तुम्हें ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम फ्लाई कर सकते हो तो तुम उन सभी डीमन को बड़े ही आसानी से मार पाओगे। सेया बोलता है मैं अपने आप को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ, सच बात तो यह है कि मैंने तुम लोगों की वह फाइट देखी और वह सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं बिना ट्रेनिंग किए उन डीमन से फाइट करने के लिए जाऊंगा। अब यह सुनकर रोजेलिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तो तुम छुपकर एक जगह से हमारी फाइट देख रहे थे और जब वहाँ पर मेरे सोल्जर्स मर रहे थे तब तुम एक जगह से छुपकर यह सब कुछ देख रहे थे। रिस्टा बोलती है नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तभी रोजेलिया गुस्से में बोलती है मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि जब मेरे सोल्जर्स मर रहे थे तब क्या तुम एक जगह से खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे? सेया बोलता है हाँ मैं देख रहा था, क्योंकि तुम्हारी मदद करने का कोई फायदा नहीं जब तक मैं तुम्हारी सच में कोई मदद ना कर पाऊँ। अब रोजेलिया बोलती है तुम कोई हीरो नहीं, एक हीरो को ब्रेव पर्सन होना चाहिए, पर तुम एक बहुत बड़े डरपोक हो। अब रिस्टा रोजेली को शांत करने की कोशिश करती है पर रोजेली को वहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और अब वह वहाँ पर रिस्टा से भी फाइट करने लगती है। तभी सेया बोलता है तुम्हारे सोल्जर्स मरे तुम्हारी गलती की वजह से, अगर तुम पावरफुल होती या फिर तुम्हारे पास कोई अच्छी स्ट्रेटेजी होती तो तुम्हारे सोल्जर्स कभी नहीं मरते। अब यह सुनकर रोजेली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह सेया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी सेया उसके हाथ को रोक देता है और उसे एक थप्पड़ मारकर दूर कर देता है। अब यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रिस्टा सेया को रोजेली से माफी मांगने के लिए बोलने लगती है। तभी रोजेली दोबारा उठकर सेया को मारने के लिए आती है, पर सेया दोबारा ही उसके हाथ को रोककर उसे थप्पड़ मार देता है और अब रोजेली बार बार आती है और बार बार सेया उसे थप्पड़ मारता चला जाता है, जिससे अब रोजेली का पूरा चेहरा सूज चुका होता है। और अब वहाँ पर रोजेली गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालकर सेया को मारने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं रिस्टा सेया को माफी मांगने के लिए पर सेया माफी मांगने को तैयार नहीं होता है और अब रोजेली बोलती है मुझे किसी हीरो की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप ही उन सभी डीमंस को हरा दूंगी। तभी सेया और रोजेली की पावर को स्कैन करता है और अब वह देखता है कि रोजेली काफी ज्यादा कमजोर होती है। सेया बोलता है भले ही तुम्हारे फादर कोई वॉर मास्टर हो पर तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं। और अब सेया रिस्टा को वहाँ पर पोर्टल ओपन करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सेया और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। अब डिवाइन रैलम में पहुंचकर सेया बोलता है कि मुझे पता चल गया कि मैं उन फ्लाइज को कैसे मार सकता हूँ। रिस्टा बोलती है अगर तुम किसी गॉड के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो तो मैं उस गॉड से तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ। अब सेया बोलता है अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं गॉड्स ऑफ गन के साथ ट्रेनिंग करना पसंद करूंगा। रिस्टा बोलती है हमारे पास एक गॉड ऑफ गन तो है पर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि गेब्रेंडे में गन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सेया बोलता है अगर वहाँ पर सिर्फ हमारे पास गन्स होंगे तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा और हम काफ़ी आसानी से जीत जाएंगे, पर रिस्टा चिल्लाते हुए उसे मना कर देती है। अब सेया बोलता है अगर मैं गन्स का यूज़ नहीं कर सकता तो अब मेरे पास बो के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। यह सुनते ही रिस्टा बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा,
और मैं गॉडेस ऑफ आर्चरी को जानती हूँ जो तुम्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दे सकती है। अब वह सभी गॉडेस ऑफ आर्चरी मेटिस के पास जाते हैं और अब रिस्टा मेटिस से सिया को ट्रेन करने के लिए कहती है। तभी सिया बोलता है, मैं एक बेस्ट टीचर से ट्रेन होना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ कि तुम एक बार में कितने एरो शूट कर सकती हो। मेटिस बोलती है, एक बार में एक तीर से ज्यादा शूट करना एक आम बो से काफी ज्यादा मुश्किल होता है, पर मैं अपने मैजिकल बो से एक बार में कई सारे तीर शूट कर सकती हूँ। और अब मेटिस अपने एरो से एक ट्री को शूट करके वहां से उड़ाकर दूर फेंक देती है। और अब मेटिस बोलती है कि कई सालों की ट्रेनिंग के बाद अब मैं एक बार में 7 एरो शूट कर सकती हूँ। तभी सिया बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इस शॉट से किसी डीमन को भी मार सकती हो? क्या हो अगर तुम्हारा निशाना चूक जाए तो? मेटिस बोलती है, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, मुझे खुद पर पूरा यकीन है, और अगर एक बार भी मेरा निशाना चूकता तो मैं गॉडेस ऑफ आर्चरी नहीं होती। हाँ, पर ऐसी गलती एक इंसान कर सकता है। सिया बोलता है, यह तो हम ट्रेनिंग खत्म होने के बाद देखेंगे, तो तुम मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट क्यों नहीं करती? तभी मेटिस बोलती है, मैं तुम्हें तभी सिखाऊंगी जब तुम मैजिक बो का यूज करना सीख जाओगे। सिया बोलता है, कोई बात नहीं, और अब वह इलुलु के पास जाकर उससे मैजिक बो का यूज करना सिखाने के लिए बोलता है, क्योंकि सिया ने पहले भी इलुलु को मैजिक बो का यूज करते हुए देखा था। अब इलुलु वहां पर सिया को मैजिक बो का यूज करना सिखाने लगती है, पर इलुलु की बात खत्म होने से पहले ही सिया वहां पर वह चीज सीख जाता है। और अब यह देखकर मेटिस सिया को ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर मास, इलुलु और रिस्टा खड़े होते हैं। वहीं पर इलुलु काफी ज्यादा उदास होती है, क्योंकि उसकी बात खत्म होने से पहले ही सिया मैजिक बो का यूज करना सीख गया था, और अब वह बोलने लगती है कि शायद सच में मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ। अब वहाँ पर मास बोलता है, तो क्या तुम मुझे किसी गॉड से इंट्रोड्यूस करवा सकती हो जिसके साथ ट्रेनिंग करके मैं भी पावरफुल बन सकूं? रिस्टा बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई ट्रेनर ढूंढ देती हूँ। और अब वह इलुलु से पूछती है, क्या तुम्हें भी कोई ट्रेनर चाहिए? इलुलु बोलती है, नहीं, मुझे कोई ट्रेनर नहीं चाहिए, मुझे पता है कि मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ। और तभी वहाँ पर सर्जियस उन सभी को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम सभी लोग यहाँ पर हो, इसका मतलब वह साइकोपाथ भी यहीं कहीं पर होगा। रिस्टा बोलती है, सिया अभी डिवाइन फॉरेस्ट में ट्रेनिंग कर रहा है, तो क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? तभी सोर्सेस उसे बताता है कि क्या तुम लास्ट टाइम जब यहाँ से गए थे तब तुम्हें नहीं पता कि एडरनेला के साथ क्या हुआ था? एडरनेला ने अपना आपा खो दिया था और वह इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने लगी थी। अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है और वह एक ही बात बोलती रहती है कि वह सिया को जान से मार देगी। यह सुनकर रिस्टा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रिस्टा और बाकी सब आर्या के साथ बैठे होते हैं और रिस्टा आर्या से एडरनेला के बारे में बात कर रही होती है। अब रिस्टा बोलती है, अगर एडरनेला ने सिया को देख लिया तो वह सिया को जान से मार देगी, तब मैं कभी भी अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। आर्या उसे समझाती है कि एडरनेला भले ही अजीब है, पर वह ऐसा काम कभी नहीं करेगी। तभी मास्क बोलता है, पर मैं भी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और अभी तक मुझे कोई ट्रेनर नहीं मिला है। अब आर्या मास्क को देखकर बोलती है कि मैं तुम्हारे अंदर से काफी ज्यादा पावर फील कर पा रही हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मैं अपने सील मैजिक से तुम्हारे पावर पर लगे हुए सील को तोड़ सकती हूँ, जिसके बाद तुम अपने उस पावर को यूज कर पाओगे। और तभी आर्या देखती है कि इलुलु के पावर पर भी काफी सारे सील लगे होते हैं। अब आर्या बोलती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे यह सील भी ब्रेक कर सकती हूँ, जिसके बाद तुम भी अपने पावर का यूज कर पाओगी। अब यह सुनकर इलुलु काफी ज्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रिस्टा एडरनेला से बात करने के लिए आई होती है और अब वह एडरनेला के घर में जाती है तो वह देखती है कि एडरनेला ने अपने घर की दीवार पर कई बार लिख रखा होता है कि वह सिया को जान से मार देगी। यह देखकर रिस्टा काफी ज्यादा डर जाती है। अब यह देखकर वह वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके पीछे से एडरनेला आ जाती है और अब एडरनेला को देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। और अब एडरनेला रिस्टा को देखकर उससे सिया के बारे में पूछने लगती है। रिस्टा बोलती है, नहीं, सिया अभी यहाँ पर नहीं आया है, वह अभी गैर ब्रांडे में ही है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिया डिवाइन फॉरेस्ट में अपने आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वहाँ पर रिस्टा आती है और वह उसे एडरनेला के बारे में बताती है और बोलती है कि जब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तब तुम मुझे बता देना और तुम्हें डिवाइन फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकलना है। तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही हम यहीं से यहीं सीधा गैर ब्रांडे में चले जाएंगे। सिया बोलता है, क्या तुम एडरनेला के बारे में बात कर रही हो? पर वह तो तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। अब रिस्टा देखती है कि एडरनेला उसके पीछे पीछे डिवाइन फॉरेस्ट में आ गई होती है। अब एडरनेला बोलती है, मुझे लगा ही था कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो रिस्टा, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। और अब एडरनेला अपनी स्वॉर्ड निकालकर सिया पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। रिस्टा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तभी सिया आगे जाता है और अब वह एडरनेला के सर को सहलाते हुए बोलता है कि हमें मिले काफी दिन हो चुके हैं, तो तुम कैसी हो और तुमने यह अपने बालों की हालत क्या कर रखी है?
वहीं एडनेला सिया को खुद से दूर रहने के लिए बोल रही होती है। तभी रिस्टा सिया को हाथ पकड़कर दूर ले जाने लगती है और तभी एडनेला बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब यह देखकर रिस्टा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब सिया एडनेला के पास आकर बोलता है कि एडनेला तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और तुम नहीं चाहती कि मेरा ध्यान मेरी ट्रेनिंग से भटके, तो तुम वापस अपने घर चली जाओ। और अब हंसते हुए एडनेला वहां से चली जाती है। वहीं पर एक जगह से छुपकर गॉडेस ऑफ आर्चरी यह सब कुछ देख रही होती है और अब यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।